Hello students, today we are going to start with a new chapter, that is permutation and combination. Now this chapter is applicable for both those who have opted for maths or applied maths. That's the reason I have taken this chapter in advance. It is permutations and combinations. दो वर्ड्स हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इन पे पूरा चैप्टर जो है डिपेंड करता है। परमुटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट्स, और कॉम्बिनेशन का मीनिंग है सिलेक्शंस। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है एज पर दिस टॉपिक इज कंसर्न। सपोज कर लें हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से स्टूडेंट ए बी सी। एक क्लास है कंटेनिंग 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स में हमने 3 स्टूडेंट्स लिए, इसको हम सिलेक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्शन। कि हम 3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम उनको अरेंज नहीं कर रहे, हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने 3 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए। किसके लिए सिलेक्ट किए? लेट्स से हमने कुछ पोर्टफोलियो देने हैं। लेट्स से एक हमने बनाना है स्कूल कैप्टन, एक हमने बनाना है लेट्स सपोज स्पोर्ट्स कैप्टन, और एक हमने बनाना है लेट्स से एकेडमिक कैप्टन, एकेडमिक्स। अब ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स 3 है जिनको हमने सिलेक्ट किया आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स थे 30, हमने सिलेक्शन की 3 की, और 3 स्टूडेंट्स हैं वो ए बी सी। और किसके लिए सिलेक्ट किया हमने? स्कूल कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन और एकेडमिक कैप्टन। तो मैं यहां लिखता हूं, ये आया जी स्कूल कैप्टन, एस सी मीन स्कूल कैप्टन। स्पोर्ट्स कैप्टन को हम एस पी सी लिख देते हैं, और एकेडमिक कैप्टन को ए सी लिख लेते हैं, ठीक। अब टीचर्स की सिलेक्शन कमेटी है जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं, और वही टीचर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ए को तो हम स्कूल कैप्टन बना देते हैं, बी को स्पोर्ट्स कैप्टन बना देते हैं, और सी को एकेडमिक कैप्टन बना देते हैं। बट अगेन वन ऑफ द टीचर हिज और हर व्यूज डिफर। वो कहता है नहीं, ए को तो ठीक है, ही इज फिट फॉर, दिस पर्सन इज फिट फॉर स्कूल कैप्टन, तो सी बी की पोजीशन चेंज करते हैं, सी को स्पोर्ट्स कैप्टन बनाते हैं, बी को एकेडमिक बनाते हैं, राइट। अब देखिए सिलेक्शन वही थी, ये 3 स्टूडेंट्स ही हैं। अब हम इनको अरेंज कर रहे हैं एज पर द पोर्टफोलियो। अब इनके ये जो बन रहे हैं ये अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एक और टीचर है, दैट टीचर सजेस्ट कि हम बी को स्कूल कैप्टन बनाते हैं, ए को इस पोजीशन पे, सी को इस पे। एक और टीचर अब कहता नहीं, बी को इस पोजीशन पे रखते हैं, सी ए को यहां रखते हैं। अनदर टीचर सेज नो, सी शुड बी हियर, ए एंड बी शुड बी हियर। अनदर सेज सी शुड बी हियर, बी एंड ए शुड बी हियर। तो ये जो हमने अलग अलग किया, दीज आर ऑल अरेंजमेंट्स, ये सब के सब अरेंजमेंट्स हैं। और ये जो 3 थी ये सिलेक्शंस थी। 3 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, उनको अरेंज अलग अलग कैटेगरी में हम कर सकते हैं। तो जैसे जो 3 सिलेक्शंस थी उनके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट बन गए, ठीक है। तो अरेंज अलग अलग पोजीशन के लिए हमने किया, लेकिन स्टूडेंट वही 3 है,
वही 3 है जो हम सिलेक्ट करके लाए थे 30 में से। तो जो अरेंजमेंट्स हैं इनको हम परमुटेशन बोलेंगे और जो सिलेक्शन थी उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाउ बिफोर वी कम टू द प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक हमें करना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। Now, what is this fundamental principle of counting and what it states? It states that if one thing is happening in, let's say, m ways, another in n ways, another in p ways, then the manner they can happen together or together they can happen in m into n into p ways, and this result we can generalize for more numbers कि अगर एक चीज m में है, एक n में हैपन हो रही, p में, एक q में, तो कंबाइंड वे में वो कितनी तरह से हैपन होगी, m इंटू n इंटू p इंटू q। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज कर लें एक स्टूडेंट है जिसके पास ड्रेसेस हैं, उसके पास पेन्स हैं जिसको मैं नेम कर रहा हूं ए बी से, 2 पेन्स हैं, 3 शर्ट्स हैं उसके पास, लेट्स से शर्ट्स भी डिनोटेड बाय 1 2 3, 3 शर्ट्स हैं और 2 शू के पेयर हैं, लेट्स से अल्फा बीटा से करते हैं। तो ये पेन्स हैं इसके पास, ये शर्ट्स हैं, लिख देता हूं, ये शर्ट्स हैं, ये शूज हैं और ये पेन्स हैं। अब इस बच्चे को तैयार होना है, इस स्टूडेंट को तैयार होना है, तो उसके पास कितने तरीके हैं। देखिए, पेन्स को ही कैन वियर इन 2 वेज, है ना। पेन्स को पहनने का तरीका 2 है, शर्ट्स को पहनने के तरीके 3 है और शूज के लिए 2 है। तो द वेज इन विच ही कैन वेयर द पेंस इज 2, द वेज इन विच ही कैन वेयर द शर्ट्स इज 3 एंड द वेज इन विच ही कैन वेयर द शूज इज 3। अब हम देखेंगे द नंबर ऑफ वेज ही कैन वेयर पेंट, शर्ट एंड शू इज बेसिकली 2 into 3 into 2, दैट इज 12। अब इसको करते हैं। अब वो अगर एक पेन डालता है, ए पेन के साथ शर्ट की चॉइसेस कितनी है, फर्स्ट शर्ट भी डाल सकता है, सेकंड भी डाल सकता है, थर्ड भी डाल सकता है। अगर वो ए पेन डालता है, शर्ट 1 है, तो शूज अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब पेंट ए, शर्ट 1, शूज अल्फा एंड बीटा, तो ये टोटल बन गए 3 पेज। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेंट ए है, शर्ट 1 है, एक तो अल्फा शूज डाल सकता है, एक भी बन गया। फिर पेंट ए, शर्ट 1 और शूज बीटा, तो 2 वेज बनेंगे, 3 नहीं बनेंगे, 2 वेज। नाउ सिमिलरली ए पेंट, शर्ट 2, शूज अल्फा, शूज बीटा, तो 2 वेज यहां भी बन जाएंगे। और सिमिलरली पेंट ए, शर्ट 3, अल्फा शूज, बीटा शूज, ए पेंट, शर्ट 3, अल्फा शूज एक वे, ए पेंट, शर्ट 3, बीटा शूज सेकेंड वे, तो 2 वेज ये भी बन गए। तो ये टोटल हो गए 6 वेज। जैसे पेंट ए के साथ 6 बने, वैसे पेंट बी के साथ 6 बनेंगे और टोटल बनेंगे 12। सो दैट वाज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि अगर एक चीज m वे में, हमने यहाँ ली, एक चीज 2 वेज में हैपन हो रही है, दूसरी 3 वेज में हैपन हो रही है,
तीसरी 2 वेज में हैपन हो रही है. नंबर ऑफ वेज दे कैन हैपन टुगेदर इज 2 into 3 into 2. So let's start with the first exercise of the textbook, which is based on the this. Starting with exercise 7.1, based on fundamental principle of counting only. Question देखते हैं. First question. It is how many 3-digit number can be formed from the digits. So given digits are 1, 2, 3, 4, 5. How many 3-digit numbers can be formed from the digits? 3-digit number बनाने हैं. Repetition of the digit is allowed. Repetition of the digit is not allowed. Number 1. Repetition of the digit is allowed. Repetition of digits is allowed. देखिए जो 3-digit नंबर बनेगा उसमें एक 1s प्लेस आएगा, एक 10s प्लेस आएगा, एक 100 प्लेस आएगा. ठीक है. अब सबसे अच्छी चीज है हमारे पास जीरो तो है. I can start from any of the digits. मैं 1 से स्टार्ट करूं, 10 से स्टार्ट करूं या 100 से स्टार्ट करूं, दैट्स माय चॉइस. ठीक है. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर मैंने 1s प्लेस भरना है तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 1 2 3 4 5. मैं कोई भी डिजिट भर सकता हूं. तो आई हैव 5 चॉइसेस, 5 ways in which I can fill up this 1s place. ठीक है. मैंने 10s place fill up करना है तो how many ways I have? देखिए इस पार्ट में रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड. अगर मैंने 1s place पे 3 लिख दिया तो मैं दोबारा से यहाँ 3 लिख सकता हूँ. तो इसका मतलब मेरे पास दोबारा से 5 वेज हैं. और 100 place जो है उसके लिए भी मेरे पास 5 वेज हैं. तो ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया कि एक चीज n वेज में हो रही है, दूसरी n में, तीसरी p में. तो टोटल नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन टुगेदर बिकॉज आई नीड 3-digit नंबर. सो दैट विल बी therefore number of ways 3-digit number can be formed is 5 into 5 into 5, that is 125 ways. Now how to write the solution in the exam? ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था. नंबर ऑफ वेज 1s digit can be filled. 1s digit. नंबर ऑफ वेज 1s digit नहीं लिखेंगे, फॉर 1s place लिख लेते हैं. फॉर 1s place, that is 5. Similarly, number of ways for 10s place, again 5. Then number of ways for 100s place, again 5. Therefore total number of ways 3-digit number can be formed. Is 5 into 5 into 5 equal to 125. ठीक है. ये जो हम लिख रहे हैं सेंटेंस, नंबर ऑफ वेज 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म, दैट इज विद कंटेक्स्ट विद द गिवन कंडीशन. ठीक है ना. वो किस कंटेक्स्ट में? इस गिवन कंडीशन के कंटेक्स्ट में. राइट. सो आई एम मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के बता दिया कैसे लिखना चाहिए.
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करूंगा उसमें मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा द सेंटेंसेस यू कैन राइट योरसेल्फ। नाउ सेकंड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, डिजिट्स थे हमारे पास, दिस इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। It was exercise 7.1. Digits से 1 2 1 2 3 4 5 3 डिजिट नंबर बनाना है। और सेकेंड पार्ट है रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड। पहले केस में अलाउड थी, अब अलाउड नहीं है। तो क्या होगा, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस। अब इस प्लेस के लिए अगर मैं यहां से भी शुरू कर सकता हूं क्योंकि हमारे पास 0 नहीं है। अगर 0 होता तो यहां से स्टार्ट नहीं करते क्योंकि 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो 1s प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 5। ठीक है, या मैं स्टार्ट कर सकता था यहां से कि 100 प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, 5। अगर मैंने यहाँ 5 चॉइसेस है मेरे पास, मैंने एक डिजिट फिलअप कर दिया, लेट्स से मैंने कोई डिजिट फिलअप किया 3, लेट्स सपोज। अब मैं 3 को दोबारा यूज नहीं कर सकता बिकॉज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। सो अब मेरे पास नेक्स्ट के लिए 10th प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बची, 1 2 3 4। अब यहाँ के लिए 4 चॉइसेस और 100 प्लेस के लिए 3 चॉइसेस, क्योंकि जब यहाँ भी डिजिट फिलअप हो जाएगा, 2 डिजिट फिलअप हो गए तो मैं उनको रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए इसके पास 3 चॉइसेस बची। देयरफॉर नंबर ऑफ ways in which 3 digit number can be formed is 3 into 4 into 5, 12 5s are 60। So ये जो सेंटेंस है नंबर ऑफ वेज इन विच 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, ये है इन कंटेक्स्ट विद द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, आई एम राइटिंग इट इन द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये इस कंटेक्स्ट में है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। Question 2. How many 3-digit even numbers can be formed? देखिए digits दिए हैं 1 2 3 4 5 6। If the digits can be repeated, अब हमें चाहिए 3-digit even number। क्या चाहिए, 3-digit even number। और digits repeat कर सकते हैं। 3 डिजिट के लिए 1s प्लेस आएगा, 10s प्लेस आएगा और एक 100 प्लेस आएगा। अब देखिए इवन नंबर के लिए कंडीशन जरूरी है कि 1s प्लेस पे या तो 2 आए, R4 R6। फॉर 1s प्लेस द डिजिट कैन बी इधर 2 4 or 6। आई कांट टेक 3 or 5 ऑन द 1s प्लेस, वो ऑड नंबर बन जाएगा। तो मेरे पास टोटल चॉइसेस 1s प्लेस के लिए इस समय 3 है, 10s प्लेस के लिए here because repetition is allowed, so I can use any of the digit। It is 1 2 3 4 5 6 digit, so I can use any of them, so I will write 6 digit। and for 100 place same 6 digit। so number of ways in which the 3 digits can be, the 3 digit number can be formed is, it is 6 into 6 into 3, so that is 36 into 3, that is 8 1 0, 108 place। so let's move on to the next question। third question, how many 4-letter code can be formed
using the first letters of the English alphabet if no letter can be repeated. अब 4 लेटर कोड हमें बनाना है, 10 इंग्लिश लेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ चॉइसेस, नंबर ऑफ वेज फॉर फर्स्ट लेटर टू बी फिल्ड, फॉर फर्स्ट लेटर टू बी फिल्ड। तो 10 में से हम कोई भी ले सकते हैं, इट इज 10, ठीक है। देन नंबर ऑफ वेज फॉर राइटिंग सेकेंड लेटर, फॉर राइटिंग सेकेंड लेटर। अब ये देखना पड़ेगा रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। 4 letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। अब रिपीट नहीं कर सकते, तो पहला लेटर हमें 10 चॉइसेस थे, हम कुछ भी लिख सकते थे। अब एक लेटर क्योंकि लिखा जा चुका है, इसलिए सेकंड लेटर फिलअप करने के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं 9। तो नंबर ऑफ वेज फॉर राइटिंग थर्ड लेटर, कोड बना रहे हैं, फर्स्ट लेटर की 10 चॉइसेस थी, सेकंड की 9, अब थर्ड लेटर की कितनी रह जाएंगी? 10 लेटर में से 2 हम यूटिलाइज कर चुके हैं, तो अब 8 की है चॉइस। एंड नंबर ऑफ वेज for writing fourth letter, so that is 7. Therefore number of ways in which 4 letter code can be formed, in which 4 letter code can be formed is 10 into 9 into 8 into 7. So that is 9 8 72, 72 into 7 504, and it will become 5040. So that's the final answer. So let's move on to the next question now. Let me read the notebook. Now, starting with the next question, that is question 4. So let's read this question. How many 5-digit telephone number can be constructed using the digits 0 to 9? तो digits नहीं है, 0, 1, 2, so on up to 9. Total 10 digits बनेंगे. If each number starts with 67, ये फिक्स है, 67 से ही स्टार्ट करना है और 5-digit टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट करना है, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। अब देखें कितने डिजिट नंबर चाहिए, 5-digit नंबर, 1 2, स्टार्ट 67 से होगा, ये हमें गिवन है। तो अब मेरे पास 3 ब्लॉक्स बच गए, 3 डिजिट्स फिलअप करने हैं, ध्यान से समझना। अब आउट ऑफ 10 डिजिट 2 डिजिट यूज कर दिए इसने, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट नहीं है, we can't repeat the digit, तो 10 out of 10 we have used 2 digit। अब कितने बचे, 8। तो अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। So this box can be filled in how many ways? 8 ways। This box can be filled in how many ways? 7 ways। And this box can be filled in how many ways? 6 ways। एक कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रेपिटेशन नहीं है। अगर मैंने एक डिजिट फिल कर दिया आउट ऑफ 8, तो नेचुरल 7 ही बचेंगे नेक्स्ट के लिए, ठीक है। Therefore, number of ways in which this 5-digit telephone number can be constructed, 5-digit telephone number can be constructed is 8 into 7 into 6,
it is 56 into 6, 336 days. Let's move on to the next question, that is question 5. A coin is tossed 3 times and outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. 3 बार टॉस किया कॉइन को, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? देखें, इफ वी टॉस आउटकम्स या नंबर ऑफ आउटकम्स इन वन टॉस, एक टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ आउटवेज कितने होंगे? 2. ठीक है. अब सेकेंड टाइम करेंगे तो भी 2. सेकेंड टॉस, भाई एक बार आपने कॉइन को टॉस किया, या हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ आउटकम्स. सेकेंड टाइम टॉस करेंगे तो भी तो यही आएगा, और थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो भी यही आएगा. तो एक चीज एम वे में हो रही है, एन वे में, पी वे में. हमें चाहिए 3 टॉस के आउटकम्स. देयरफॉर नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी तीनों इकट्ठी हैपन हो रही हैं. नंबर ऑफ आउटकम्स in 3 tosses is equal to 2 into 2 into 2, that is equal to 8. So the last question is left, question 6. Let me erase this one. Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal require the use of 2 flags, one above the other? सिग्नल बनाने हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं? 5. rather let me write total number of flags. सिग्नल बनाने के लिए 2 चाहिए, एक ऊपर एक नीचे. नंबर ऑफ वेज, रेपिटेशन है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं. In how many ways different signals can be generated if each signal require the use of 2 flags? रेपिटेशन कैसे? एक फ्लैग यूज कर लिया, दोनों इकट्ठे पकड़ने हैं हमें, ठीक है, अलग अलग से नहीं. नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट फ्लैग कैन बी टेकन. ठीक है, तो 5 फ्लैग्स हैं, 5 में कोई सा भी ले ले. और सेकेंड फ्लैग के लिए नंबर ऑफ वेज इज सेंटेंस सेम रहेगा. अब आ जाएगा सेकेंड फ्लैग कैन बी टेकन. एक फ्लैग ले चुके हैं 5 में से, अब दूसरे के लिए 4 वेज बचे. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, दो ही फ्लैग चाहिए एक सिग्नल के लिए, तो टोटल नंबर की दोनों फ्लैग्स को हम इकट्ठा यूज कर सकते हैं, दैट इज 20 वेज. सो दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay, and that is based on the factorial notation.